नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पर देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह एक बहुत ही खास कार्यक्रम है जहां हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर स्वास्थ्य के बारे में अपने विशेषज्ञों द्वारा सही जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा आज का विषय है मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता। हमारे बीच बैठे हैं मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता मिस्टर विश्वनाथ मल जी। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी मैम, नमस्ते। सर, मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं उसके बारे में प्लीज मेरे दर्शकों श्रोताओं को कुछ बताइए। जी मैम, नमस्ते। पहले तो सभी दर्शकों और सभी श्रोताओं को नमस्ते। मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो MMR है और TFR है, इन दोनों को कम करने के लिए कई तरह की योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें मेन महत्वपूर्ण योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। इन योजनाओं में सरकार का ये सबसे मेन मोटो है कि हम इन योजनाओं के माध्यम से MMR और TFR दोनों को हम कैसे कम करें, क्योंकि आने वाले समय में हमारा सबसे यही मेन मोटो यही है कि हम MMR को कम कर लेंगे और अपने TFR को कम कर लेंगे तो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, जो टोटल फर्टिलिटी रेशियो है, ये सारे हम ब्रेक कर लेंगे। तो सबसे मेन है मैम कि इसके क्या क्या ऐसे हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं। जी, तो सर ये जो MMR और TFR आप बता रहे थे उसके बारे में प्लीज मेरे दर्शकों को ब्रीफ करिए कि ये है क्या बेसिकली। मैम, MMR ये है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है कि 1 लाख जब जीवित जन्म बच्चे होते हैं तो उसमें कितनी गर्भवती महिलाएं जो हमारी जब डिलीवर्ड होती हैं तो उसमें कितनी गर्भवती महिलाएं मरती हैं। तो इसको हम लोग कम करने के लिए ये सारी योजनाएं चलती हैं। TFR वो होता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट की क्या इस समय हमारा रेशियो है प्रजनन का, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसको कम करने के लिए भी ये योजनाएं हैं कि जब स्वस्थ माँ रहेगी तभी स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। जी जी जी। जो जननी सुरक्षा योजना है सरकार द्वारा दी जा रही है उसमें महिलाएं किस तरीके से लाभ ले सकती हैं? मैम, सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को आपके माध्यम से, रेडियो रंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जननी शिशु सुरक्षा योजना जो सरकार की है, ये योजना में जो भी गर्भवती महिला होती हैं उनको ये लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत मैम जो सरकारी शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिला हैं उनको 1000 रुपये है प्रोत्साहन राशि, और वो डिलीवरी होने के बाद जब हमारे किसी भी सरकारी संस्था में गर्भवती महिला डिलीवर करेगी तो शहरी क्षेत्र की अगर गर्भवती महिला तो 1000 और ग्रामीण क्षेत्र की महिला तो 1400 रुपये उसको दिया जाता है। और इसके लिए मैम पहले प्रिपरेशन होना है। जब गर्भवती महिला जब भी गर्भवती होती है तो पहले त्रैमास में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है, उसमें वो अपने एनम के पास जाके VHND पे या आशा के पास जाके या हमारे आम सेंटर जो आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर है जहाँ हमारे CHO बैठते हैं वहाँ जाके अपना वो पंजीकरण कराएंगे पहले में। तो उनको MCP कार्ड के माध्यम से पंजीकरण होगा। उसके बाद उनकी प्रॉपर उनका जो भी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उनकी प्रॉपर जाँचें होंगी। तो ये ऐसे लोग वो लाभान्वित हो सकते हैं। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो आयुष्मान कार्ड द्वारा उसके लिए उनके पास वो कार्ड होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड नहीं है मैम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे जाएंगे, MCP कार्ड होता है। वो कार्ड जब वो फर्स्ट टाइम में रजिस्टर्ड होंगी, जैसे मैम कभी भी कोई गर्भवती महिला अगर होती है तो पहले तिमाही में उसको रजिस्ट्रेशन कराना प्रियॉरिटी है। जब पहले तिमाही में रजिस्ट्रेशन कराएगी तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास 9 महीने समय मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला हमारे पास 3 महीने में आई रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारे पास बस 6 महीने मिलते हैं। अगर वो 12 वीक के अंदर आती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोला 3 महीना के अंदर, तो हमारे पास जितना अर्ली आएगी उतने ज़्यादा हमारे पास केयर करने के लिए टाइम मिलेगा। तो वो जब उस समय जब वो उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो एक मातृ कार्ड बनता है, MCP कार्ड कहते हैं उसको, मैटरनल चाइल्ड प्रोटेक्शन करके कार्ड होता है जो हम लोग के यहाँ से दिया जाता है। वो आशा एनम के थ्रू उनको मिला जाता है जिसपे RCS नंबर, उस पर उसके सारे डिटेल भर जाएंगे कि गर्भवती महिला पहली ट्राइमेस्टर को कब आई थी, उसका वजन क्या थे, उसके हीमोग्लोबिन क्या थे, उसके फंडामेंटल सारे चेक होते हैं और उसी पे वो जितनी चेकअप होगी सारे उसी पे एंट्री होगा और उसी पे सब कुछ उसका रहता है। तो वो हमारे जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगी तो वो डायरेक्ट एंट्री करके डायरेक्ट उसको देके और हम लोग उसको दे देते हैं कार्ड। उस कार्ड ही जब तक बच्चा नहीं पैदा हो, वो समझिए बच्चे के टीकाकरण के लिए भी वो कार्ड है, उसमें सारे टीकाकरण के कार्ड, कब क्या टीकाकरण होना चाहिए, सारे उस पर अवेलेबल रहते हैं। अभी आपने बताया कि जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये 2 योजनाएं हैं हमारे सरकार द्वारा। तो अभी आपने हमें जननी सुरक्षा योजना के बारे में काफी अच्छे से डिटेलिंग दी वो हमारे श्रोतागण को। अब हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है उसमें हमारी महिलाओं को और उनके जो बच्चे हैं, शिशु उनके हैं,
उनको किस तरीके से कंसल्ट करना है और क्या उनको सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त मिलेगी और किस तरीके से वो पाएंगे लाभ उसका? मैम आपको बताना चाहते हैं कि जननी शिशु सुरक्षा जो योजना है, ये सरकार की योजना है कि जब भी इसमें समस्त प्रकार की गर्भवती महिला को घर से आने की फ्री सुविधा, घर तक जाने की फ्री सुविधा, उनको दवा फ्री, जांचें फ्री, खाना फ्री, सारे कुछ इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारी गर्भवती महिला उसको पूरा फ्री रहता है। पूरी एक पैकेज है जिसमें वो डिलीवरी करेगी तब भी फ्री में, कोई दवा कोई पैसा नहीं, जब भी उसके जांच होंगे कोई फ्री में, जितनी बार वो घर से अपने आएगी 102 एम्बुलेंस के माध्यम से वो आएगी और जाएगी, निःशुल्क है। और जितने दिन वो हॉस्पिटल में हमारे भर्ती रहती है उसको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से डाइट जो कि डाइट इस समय हमारे जनपद में बहुत अच्छी डाइट की क्वालिटी है, जिसको सीएमओ सर के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करते हैं। मतलब खाने की क्वालिटी बहुत द बेस्ट क्वालिटी है, उसको हम लोग हर गर्भवती महिला को जब तक वो हमारे हॉस्पिटल में रहती है तब तक हम उसको निःशुल्क देते हैं। उसके बाद जब घर वो जाएगी तो उसको 5 दिन 7 दिन के लिए जो भी दवा है वो सारी निःशुल्क है। तो इस योजना के अंतर्गत सारी जो पैकेज है गर्भवती महिला और शिशु का, बच्चे का, वो सब फ्री होता है। बच्चा डिलीवर्ड होगा, उसको फ्री वैक्सीनेशन होगा, तुरंत वहीं उसको जैसे वो डिस्चार्ज होगी उसको बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, पोलियो की ड्रॉप लग जाएगी, बीसीजी का फर्स्ट डोज लगेगा, ये सारी इस पैकेज में निःशुल्क है। बहुत बढ़िया। तो अब इससे ज़्यादा आप लोग सरकार से क्या लाभ लेना चाहते हैं? जैसा कि अभी हमें सर ने बताया, जो हमारे परामर्शदाता हैं मातृत्व विभाग के, इन्होंने हमें बताया सरकार की सुविधाओं के बारे में। एकदम फ्री में 1 रुपया नहीं लगना है, आने जाने से लेकर के, खाने से लेकर के, शिशु की टीकाकरण से लेकर के, मातृत्व सुरक्षा से लेकर के प्रोत्साहना राशि इसमें मिल रही है। हमें इन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी है और एकदम गहराइयों में बताया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें। तो सर हमारा जो एक और सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व सम्मान योजना जो है ये कब मनाया जा रहा है, इसका क्या लाभ है और इससे हमारे श्रोतागण को क्या लाभ मिलने वाला है? मैम आपको बताऊं कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस है, ये गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी, मतलब सारी योजनाओं अच्छी हैं और ये तो स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए मतलब बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में मैम आपको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को, ये प्रत्येक महीने में 1, 9, 16, 24 को ये आयोजन किया जाता है। और ये हमारे जनपद के जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जनपद के ब्लॉक स्तरीय, उन पे सब जगह आयोजन होता है। इस दिन मैम जो भी हमारी गर्भवती महिला होती है, जैसे मान लीजिए गर्भवती महिला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी एएनएम बहन के पास हमारी रजिस्टर्ड हुई, एएनएम बहन उसको देख रही हैं, लेकिन इस योजना के अंतर्गत सरकार का यह गाइडलाइन है और सरकार की यह मंशा है कि एक बार वो गर्भवती महिला किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी पे या सीएससी पे उसका कम से कम एक चेकअप होना अनिवार्य है इस योजना के अंतर्गत। तो जब मान लीजिए मैम बीएचएनडी जो होती है हमारी हर बुधवार और शनिवार को हर एएनएम करती हैं, तो वहां जब वो चिन्हित होती हैं तो वहां से एएनएम के माध्यम से ये होता है कि भाई आप 1, 9, 16, 24 को किसी दिन अपने नियरेस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाके और अच्छे से किसी एमबीबीएस से अपना पूरा फुल चेकअप कराएं। उस दिन भी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन भी हर गर्भवती महिला का सारी चीजें निःशुल्क हैं। वो घर से आएगी तब भी निःशुल्क है, जाएगी तब भी निःशुल्क है, सारी जांचें निःशुल्क है। इसमें सबसे बढ़िया एक योजना है और इस योजना के अंतर्गत सबसे बढ़िया एक गर्भवती महिलाओं के लिए लाभान्वित योजना है मैम कि ये गर्भवती महिला 1, 9, 16, 24 को जब भी आती हैं तो इनका फ्री ई वाउचर के माध्यम से किसी भी प्राइवेट जो हमारे सरकारी इनपैनल्ड हैं प्राइवेट अल्ट्रासाउंड, उनके यहाँ फ्री में अल्ट्रासाउंड कराने का सुविधा दिया गया ई रूप के माध्यम से। कोई भी गर्भवती महिला किसी पैसे से लेके उसको प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। प्राइवेट में हमारे यहाँ इनपैनल इस समय 28 से 29 इनपैनल हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, जिसमें कि वो गर्भवती महिला ई रुपीज वाउचर के माध्यम से जाके और अपना निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती है। इन 4 दिवस में ये सुविधा सरकार द्वारा लागू की गई है। और दूसरी बात मैम, अगर वो गर्भवती महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, प्रेगनेंसी में चूंकि आप जान ही रही हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी अधिकतर हो जाती है, क्योंकि ये मानना है सरकार का कि जो भी एनसी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होती है उससे 10 से 15% गर्भवती महिलाएं एचआरपी में आती हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। तो इन गर्भवती महिलाओं को इस विशेष दिन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन विशेष दिन इनको जरूर अपने सीएससी पे हम लोग करते हैं कि मोटिवेशन हो, एएनएम या आशा के माध्यम से आए। अगर ये महिला उस दिन आती भी है एचआरपी को तो हमारे यहाँ सरकार के द्वारा इनको आने के लिए 100 रुपये प्रति विजिट 3 विजिट का पैसा भी दिया जाने का प्राविधान है, जो हम लोग देते भी हैं। जो गर्भवती महिला हाई रिस्क में आइडेंटिफाई हैं उनको 4 विजिट के बाद 4 विजिट उनकी कंपलसरी है, और जब 4 के बाद 5वीं, 6वीं और 7वीं विजिट वो करेंगी जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिला है, तो उनको 100 रुपये पर विजिट हमारे यहाँ दिए जाने का प्राविधान है। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जितने से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं इसका लाभान्वित हों, क्योंकि इसमें जो फ्री अल्ट्रासाउंड का है कि एक गर्भवती महिला को हम लोग एक
अपने एनालिसिस किए कि कम से कम उसको 2 से 3 कम से कम हो ही जाता है यूएसजी। तो ये जो 3 यूएसजी है ये फ्री होती है, इसका कोई पैसा नहीं, बस एक महिला को ई-रुपी वाउचर के माध्यम से उसके मोबाइल पे बारकोड जाता है, वो लेके किसी भी हमारे इन पैनल सरकारी जो भी हमारे यहाँ इन पैनल अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं उनके यहाँ जाके वो निःशुल्क अपना अल्ट्रासाउंड करा सकती है, कोई पैसा नहीं लगता। तो सर आपने काफ़ी हमें ओपनली और डीपली पूरा बताया, हमारी सरकार की योजना के बारे में बताया। सर आपसे मैं ये बोलूँगी कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के श्रोतागण हैं उनके लिए कुछ डिटेल में बताइए, और क्या उनके लिए करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें प्लीज़ एक सुझाव दीजिए। मैं रेडियो रंग के माध्यम से समस्त श्रोतागण और समस्त ग्रामीण जनता और सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसके अंतर्गत सरकार की जो भी योजनाएं हैं गर्भवती महिलाओं के लाभप्रद है। इसमें सबसे पहले मैम ये है कि जब भी गर्भवती महिला कोई हो उनको सबसे पहले उस गाँव में जो भी एएनएम आशा बहन है उनसे संपर्क कराया जाए और उनसे प्रथम ट्राइमेस्टर में उनको रजिस्ट्रेशन कराया जाए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वीएचएनडी पे आएँ और वीएचएनडी के बाद हर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस जो 1/9/16/24 को मनाया जाता है, अगर 1/9/16/24 को अवकाश रहता है तो उसके अगले दिन मनाया जाता है। ये उस दिन जरूर उस गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाने की कोशिश करें, और वो भी एम्बुलेंस से लाने की कोशिश करें। 102 एम्बुलेंस जो हमारे सरकार की योजना में एक बहुत बड़ी योजना है वो भी निःशुल्क है, उससे गर्भवती महिला हमारी जब भी चाहेगी आ सकती है और जब भी चाहेगी जा सकती है। एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाने की कोशिश करें, और उसी दिन हम लोग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस के अंतर्गत उस महिला को ई-रुपी वाउचर के माध्यम से निःशुल्क अल्ट्रासाउंड का लाभ भी दिए जाने का प्राविधान है, जो कि किसी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड इन पैनल अल्ट्रासाउंड में जाके वो अपना निःशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। फिर जननी शिशु सुरक्षा योजना के जो लाभान्वित है 1400 गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है डिलीवरी के तुरंत बाद, जो कि ग्रामीण महिलाओं को, और 1000 दिया जाता है जो कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं को। और जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम माँ और बच्चे दोनों को दवा, आने जाने का, खाने पीने का सारी सुविधाएं निःशुल्क देते हैं। तो मेरा यही अपील है देवरिया के समस्त जनता से और ग्रामीण और शहरी से कि गवर्नमेंट की जो मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज के लिए सेवाएं चल रही हैं उसका अधिक से अधिक लाभान्वित लेने का कष्ट करें। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे मातृत्व परामर्शदाता, इन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। इससे हमें पता चला कि हमारी सरकार हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, एक एक महिलाओं के लिए इतना सुविधा मिल रहा है, फ्री सुविधा मिल रहा है, तो हम देर क्यों कर रहे हैं? देर किस बात की है? क्यों नहीं हम उस सुविधा को ले रहे हैं? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हम सरकारी सुविधाएं लें, जहाँ पे हमें सारी सुविधा मिल रही है, आने से जाने की सुविधा मिल रही है, खाने की सुविधा मिल रही है, दवाइयों की सुविधा मिल रही है, इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड कराना और हर ट्राइमेस्टर पे सारी सुविधा लेना। तो हम सारी सुविधा को लेने की कोशिश करें। जो लोग इसको नहीं सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो अपने आसपास के लोगों को बताएं इसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लेने की कोशिश करें। जिनको जानकारी नहीं है वो कोशिश करें अपने एएनएम से मिले, नियरेस्ट जो आशा बहनें हैं उनके द्वारा जानने की कोशिश करें। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आज हमारे देवरिया स्वास्थ्य दर्पण में इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे और आपसे हम एक और सुझाव लेना चाहते हैं। जैसे हमारा आज का विषय था मातृत्व परामर्श, तो आप भी हमें एक सुझाव या राय दे सकते हैं रेडियो रंग एफएम पे कॉल करके कि आप किस विषय पे जानना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप भी अपना विषय बताएं, हम लोग हो सकता है वहां तक ना पहुंच पा रहे हों। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अमृता, नमस्कार। रेडियो रंग को सुनते रहिए। धन्यवाद।